नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बांग्लादेश में जहां एक तरफ 5 दिनों से हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, दंगे हो रहे हैं, 5-6 दिन लगभग हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर आज एक वीडियो सामने आता है जिसमें हिंदू संगठन जो है, बांग्लादेश के हिंदू जो है, अपने आप के बचाव के लिए सड़कों पे उतरते हैं। आखिर हिंदुओं को जागने में इतना टाइम क्यों लगा, उसी पे आज बात करेंगे। सरकार को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हैं आप इसमें? देखिए, सरकार को कमजोर समझते हैं, लेकिन सरकार को इस बार कमजोर करने वाले हैं कौन? ये तो वही बात हो गई कि हमने किसी का पैर तोड़ दिया और उसको कह रहे हैं ओलंपिक में फर्स्ट आकर के दिखा। सरकार बार बार कहती नहीं 400 पार है, 400 पार दो। तुम्हारी कौन सी बहन बेटियां गई, तुम्हारे कौन से बच्चों का रोजगार छीन लिया? जो सरकारी नौकरी कर रहा था, क्या उसकी नौकरी मोदी ने छीन ली थी? एक मूर्ख ने आकर के जर्मनी से बोल दिया तानाशाह, डिक्टेटर, तुमने मान लिया। किसान भाइयों के ऊपर कुछ राजनेताओं ने राजनीति कर ली, आप लोगों ने मान लिया। पहलवान बहनों को अपने घर में बुला करके राहुल गांधी ने राजनीति करी, आपने मान लिया। लेकिन आज जो हादसा बंगाल के अंदर हो रहा है, क्या राहुल गांधी उस पर बोल रहे हैं? क्या वो पहलवानों से बढ़ के वहां बाबरता हो रही है? पहलवानों को खेलने से रोका जा रहा था, उनके साथ क्या हो रहा है? उनकी जो चुभन, उनका जो दर्द है, वो बर्दाश्त कर पाएंगे? पर सर, भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। मोदी जी और शेख हसीना को घनिष्ठ मित्र बताया जाता था। लेफ्ट मीडिया कहता था कि मोदी जी को शेख हसीना से कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। आज जब सीखने की बारी आई तो पूरा लेफ्ट मीडिया शांत। देखिए, ये तो सीखना 15 मिनट लगे थे उनको भागने में, यही सीखना है। और वर्ल्ड लीडर भागने की प्रैक्टिस कर ले। इसको 10 मिनट लगेंगे से भागने बांग्लादेश में। अच्छा, जब भारत की आर्मी ऐसे मानसिकता वाले लोगों में डंडे बजाएगी ना, कि जिस दिन ऐसे मानसिकता के लोगों ने पब्लिक में आके बोल दिया, पब्लिक में आके बोल दे कि भारत का माहौल ऐसे करेंगे, तो आर्मी ऐसे डंडे मारेगी। 10 मिनट करते हैं अकबर, 10 मिनट लगेंगे इसको बॉर्डर क्रॉस करने बांग्लादेश का। शाब्दाली इनके दिलों में रहते हैं, वही बात करेंगे ये। इनके दिलों में रहते हैं, इनके दिलों में अकबर, बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह अब्दाली। मेरे दिल में ना और मेरे दिमाग में मेरे प्रभु श्री राम बसते हैं, ठीक है? मेरे दिल में और मेरे दिमाग में ना मेरे भगवान श्री कृष्ण पर खतरा है बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो, आप वर्ल्ड लीडर नहीं हो, आप बचा नहीं पा रहे हिंदुओं को। ये सरकार जो घर में सब्जी नहीं काट सकते ना, जो घर में सब्जी नहीं काट सकते ना चाकू से, वो देश को बचा नहीं पा रही हिंदुओं को। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। भाई से पूछ रहा हूँ कि भाई 5 मिनट लगेंगे क्या तुझे 10 मिनट लगेंगे यहाँ से बांग्लादेश भागने में? क्योंकि ऐसे लोग जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन जैसी मानसिकता के लोग, क्या राहुल गांधी जैसे लोग, क्या कांग्रेस पार्टी जैसे लोग कि जो ये बात करते हैं कि भारत का माहौल बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सर, 10 मिनट 10 मिनट्स आर्मी विल टेक। आर्मी वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पे तो कुछ नहीं कर पा रही है सर। रोहिंग्या मुस्लिम इतने घुसते हैं देश के अंदर, वहाँ तो आर्मी किसी भी अपोजिशन पार्टी ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी? क्या भारत को बांग्लादेश को कंपेयर करने की कोशिश करी? क्या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की रैली निकालने की कोशिश करी? आर्मी, BSF, एयरफोर्स, नेवी, 10 minutes hardly will take to kick them off to the Bangladesh. 10 minutes. क्योंकि ये लोगों को पता नहीं भारत की मर्यादा क्या है, ये लोगों को पता नहीं कि भारत का मतलब है क्या, ये लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप, ये बोलते हैं मोदी डिक्टेटरशिप है। मोदी डिक्टेटरशिप होता ना। पर सर, जिस तरीके से आज शेख हसीना भागी है, एक दिन मोदी जी भी भागेंगे भारत से, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो वो भी कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, मोदी डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं भागेंगे, ये मैं आपको व्हाइट पेपर पे लिख के दे दूंगा। भागेंगे वो नहीं, उनके साथ साथ ये सारे हिंदू भागेंगे। जिस हिसाब से ये विपक्ष चल रहा है ना, ये सारे हिंदू उठा करके तौलिया भागेंगे, क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं कर रहा, वो भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। 10 साल हो गए, विदेशी संबंध हमारे कितने अच्छे हैं ना, ये उससे सीख लो मोदी से। जो तोड़ने का काम कर रहे हैं ना राहुल गांधी, सपा का नेता अखिलेश, ममता बनर्जी, जिनके मुंह से चूं नहीं निकल रहा, इनकी वजह से सभी हिंदू भागेंगे। ये बार बार क्यों कह रहे हैं जागो हिंदू, जागो हिंदू, एक हो जाओ? क्यों नहीं हो रहे? क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी ने हिंसकवादी ठाकुरों को थोड़ी ना बोला है। पर सर, भारत में तो सेक्युलरिज्म है ना, भाईचारा है, कॉन्स्टिट्यूशन में है सेक्युलरिज्म। ये जूती के नीचे है सेकुलर, ये शब्द जो इंदिरा गांधी दे गए। सच्चाई बता रहा हूँ मैडम, वहाँ पे भाईचारा कहाँ गया? मंदिर में प्रसाद खाने पहुंचे थे इस्कॉन के अंदर, चपाचप चपातियां, तस्वीरें आई है बांग्लादेश से, मुसलमान लाइन लगा के खड़े हैं मंदिर को बचाने के लिए। किसने कहा? एक की टोपी दिख रही है, एक की दाढ़ी है, दिखाना जरा फोटो में। वो मंदिर समिति के लोग बाहर खड़े हो गए हैं एक हो करके, और एक आप जैसी हमारी हिंदू बहन तलवार लेके खड़ी हो गई है। 3 को मार चुकी है, 3 को। ये हमारी झांसी की रानी जो वहां एक ने आकर के पहल कर दी है। मैं कहता हूँ 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी वहां पे बैठे हैं, हिंदू
20 लाख सड़कों पे उतर जाओ उस बहन की तरह। माँ की आंख इनकी, दोगलों की, सालों की, मुगलों की औलादों की। हमारे बाप का लाल किला, हमारे बाप का कुतुब मीनार, हमारे बाप का ताजमहल, तुम्हारे बाप ने कपड़े की एक बटन लगाया था कभी कमीज के ऊपर? पजामा तुम अपने नाप का नहीं बना और पाए। जिस इस्कॉन मंदिर को उन्होंने तोड़ा है ना, उसी इस्कॉन मंदिर ने इन गरीबों को खाना खिलाया था बांग्लादेश में जब इनके ऊपर खाने की कमी हो गई थी। उसी इस्कॉन मंदिर ने इतने लाखों डॉलर जोड़ के कई महीनों तक इनके बच्चों का पेट भरा था, जिस इस्कॉन मंदिर को आज तोड़ने की कोशिश इन्होंने करी है। शर्म करो बांग्लादेशियों, शर्म करो ऐसे इंसानियत के लोगों, क्यों जो तुम महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को ना, आप शर्म छोड़ो, ऐसे लोगों को आत्महत्या कर जानी चाहिए जो इस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। या अपने आपको बांग्लादेशी कहते हैं? किसी भी देश की पेट्रियोटिज्म उन देश को ये अधिकार देती है कि आप अपने देश के लोगों को मारो? क्या देश की किसी पेट्रियोटिज्म आपको ये अधिकार देती है कि आप अपने देश के माइनॉरिटीज, क्या उन लोगों को परेशान करो, उनके मंदिरों को तोड़ो? अच्छा भैया, कल आपने एक वीडियो देखी होगी दक्ष चौधरी की, वही दक्ष चौधरी जिन्होंने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। इस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार के भगाना ठीक था? बहुत बढ़िया, सल्यूट है, सल्यूट है। सीपी में हनुमान मंदिर का जो सबसे बड़ी माला होगी ना गुलाब के फूलों की, वो उनके गले में डालने का काम करूंगा। सबसे पहले मिल जाए यश चौधरी, जो भी है उनका नाम, दक्ष चौधरी, मिल जाए मुझे सबसे बड़ी माला। और कहोगे तो सांसद के बाहर ले जा करके उनको पहनाऊंगा कि विपक्षी नपुंसकों देख लो तुम्हारे को नहीं लग रहा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को लग रहा है जो ना अपनी जान की परवाह कर रहे हैं ना अपने परिवार की परवाह कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं देश में तो भाईचारा है ना। अरे मेरे मुंह से मैडम गलत शब्द निकल जाएंगे। काय का भाईचारा है? ये भाईचारा चारा है। वो लालू जैसे भैंसों का चारा खा गया, वैसे ही हमें चारा समझ के खा जाएंगे। आप बताओ, चारा वक्फ बोर्ड के बाद इतना पैसा कहां से आ गया? आप बताओ। और पैसा आ गया तो कितने मुस्लिम भाइयों को इन्होंने प्रॉपर्टियां बना के दे दी वक्फ बोर्ड ने? कितनी हमारी मुस्लिम बहनें। वक्फ बोर्ड पे संशोधन की जब बात चलती है सदन में तो विपक्ष पूरा विरोध करने लग जाता है, पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं के समर्थन में विपक्ष ने अभी तक एक ट्वीट नहीं। अरे मैडम, उनको पता है क्या है? उनको कहते हैं, रीजन है वो विपक्ष है। अच्छा, यही रीजन है उनको सत्ता में नहीं आते। अच्छा, उनका विपक्ष का कहना पता है क्या है? पति मर जाए चाहे सौतन विधवा होनी चाहिए। अच्छा, पति मरता है मर जाए, लेकिन मेरी सौतन विधवा होनी चाहिए। वो ये नहीं समझ रही कि वो भी विधवा होगी, उसके भी बच्चे रोड पे आएंगे। अगर विपक्ष ये सोच रहे हैं ना अपने मुसलमानों को, रोहिंग्यों को दुखी नहीं करना उनके वोट बैंक के लिए, तो ये मत सोचना जिस दिन ये तलवारें लहराते हुए आएंगे ना, तो वो ये नहीं देखेंगे ये राहुल गांधी का घर है, ये अखिलेश का घर है, ये मायावती का घर है, ये ममता बनर्जी का घर है, ये केजरीवाल का घर है, या केजरीवाल के रिश्तेदार का घर है। तलवारें फिर सब पे चलेंगी, सब पे चलेंगी। जैसे आज शेख हसीना पे चली है। 56 इस्लामिक नेशन होने के बावजूद भी वो भारत में ही आ गई। हाँ, बाकी वो क्या कह रहा है? जो बना है वो दोगला प्राइम मिनिस्टर वहां का बना है, मोहम्मद यूनुस क्या कह रहा है कि भैया शेख हसीना और उसकी बहन को वापसी सौंप दो हमें। है क्यों सौंप दे भाई? हमारे यहाँ तो महिला का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है। तुम जैसे कटुओं को, तुम जैसे गद्दारों को, तुम जैसे मुगलों की औलादों के आगे सौंप देंगे कटवाने के लिए? हमारा जमीर तो नहीं कहता। हम तो मोदी से कहते हैं अगर उनको रखने में कहीं पे भी असमर्थता आ रही है, कहीं पर भी कमी आ रही है, तो ये भारत का तमाम हिंदुस्तानी 1-1 रुपया दे करके उनका सेवा में लगेगा। लेकिन वहां पर जो हिंदुओं के साथ समझ लो जितने हिंदू मारे जा रहे हैं, एक भी रोहिंग्या भारत में नहीं रहना चाहिए। भैया, बॉलीवुड की अगर बात करें तो जब रफा वाला केस हुआ था, सब बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलेब्स ने, स्टार्स ने स्टोरीज लगा के रफा में समर्थन किया था। उनके हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं और क्या है, उनका खून चेंज हो चुका है। डीएनए कराओ, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, ब्लड चेंज करा लिया उसके पूरे खानदान ने। आमिर खान 4 हिंदू महिलाओं का घर कर चुका है। आलिया भट्ट ले लो, ये कितने भट्ट परिवार इन्होंने छोड़ा है कहीं पे? ये तो मुगलों का वो खून चूस करके अपने अंदर घुसा चुके हैं कि अगर आप गलती से कह दोगे ना रोहिंग्या, वो कहेंगे मुझे गाली दे रहा है। कह दोगे ना दोगला मुसलमान, कह देंगे मुझे गाली दे रहा है। लेकिन कह दोगे ना अब्दुल कलाम जिंदाबाद, वीर हमीद अंसारी जिंदाबाद, और पहली शनाई बजाने वाले जो बिस्मिल्लाह खाजी जिंदाबाद, इनको टेप लग जाएगी। और ये हिंदू इनकी तारीफ क्यों करे? जो तारीफ के काबिल है उनकी करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। लेकिन जो मुगलों की औलादें यहाँ पनप रही हैं बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने के लिए, उनको जूते पे रखेंगे। सर, बॉलीवुड रफा का समर्थन करता है लेकिन आज बांग्लादेश का समर्थन नहीं कर रहा है। क्या बोला हमारे जगदीप धनखड़ जी ने कि एक्टर इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टर। एक्टर कठपुतली होते डायरेक्टरों के, एक्टर कठपुतली होते प्रोड्यूसर्स के, तो पूरा बॉलीवुड कठपुतली है उनके डायरेक्टरों का। डायरेक्टर कौन है बॉलीवुड? उनके माफिया। कौन माफिया?
जो बॉलीवुड के जो डायरेक्टर उनको पूरे चला रहे हैं वही बॉलीवुड को खान इंडस्ट्री भी कहा जाता है। देखिए क्या आप उन्हीं खानों मेरे शब्दों से आपने बात ना बुलाओ तो ही अच्छा होगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक्टर इज अ सब्जेक्ट टू डायरेक्टर। और जगदीप धनखड़ जी ने इतना सुंदर वचनों से जय अमिताभ बच्चन जी को इतने प्यार से बिठा दिया और जिस तरीके से वो उनकी कुर्सी के ऊपर उन्होंने चैलेंज करा, 1 सेकंड में पल्ला भारी कर दिया उनका। ये होना चाहिए ऐसे लोगों को। आप देश के एक नागरिक हो, आपके पास संवैधानिक राइट है कि आप राज्यसभा लोकसभा के मेंबर बनो, भले आप किसी भी उससे आओ ना। इसका क्या मतलब होता है कि आप उनकी कुर्सी को चैलेंज करो? इसका क्या मतलब होता है कि आप उनकी जो उनके डेकोरम होता है पार्लियामेंट का, आप उसको चैलेंज करो?